हेलो एवरीवन, आई एम विष्णु। कैसे हो आप लोग? आई होप यू आर ऑल फिट एंड फाइन। सो कुशल पथ प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज का जो वीडियो है हमारे हर एक स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप कोई भी कोर्स कर रहे हो तो आखिर ये वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट है? मान लीजिए आपका एग्जाम आता है, एग्जाम से पहले आप जब अपना नोट्स देखते हैं तो ये सोच में पड़ जाते हैं कि अरे बाप रे, इतना सारा लिखाया हुआ है, इसे याद कैसे करेंगे। ये एक स्टूडेंट का प्रॉब्लम नहीं है, हर एक स्टूडेंट का प्रॉब्लम है कि सर याद कैसे करेंगे, क्योंकि याद ही नहीं होता है। उससे पीछे कई सारे प्रॉब्लम होते हैं, जैसे कि याद नहीं रहता है, कोई चीज़ याद करते हैं याद नहीं रहता है, टाइम नहीं है उतना याद करने के लिए, उसके बाद बार बार याद करना पड़ता है। बहुत सारे प्रॉब्लम होती है, आज ये याद किए कल दूसरा याद करने जाते भूल जाते हैं, अगर याद करते तो बोरिंग फील होती है। मतलब याद करने से संबंधित जितनी भी सारी प्रॉब्लम होती है वो सारे प्रॉब्लम का सलूशन इस वीडियो में लेके आए। अगर आप याद करते तो उसे किस प्रकार याद करना चाहिए, इसे हम एक एग्जाम्पल की सहायता से आप लोगों को समझाते हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छा आप इमेजिन कर सकेंगे। मान लीजिए कि एक क्लासरूम है, क्लासरूम में 2 स्टूडेंट पढ़ता है, दोनों स्टूडेंट पढ़ने में तेज होता है। आप लोग जरूर अपने आसपास से जरूर अपने कॉलेज क्लास में जरूर देखे होंगे। मान लीजिए कि एक स्टूडेंट क्या होता है, दोनों पढ़ने में ठीक है, पढ़ाई करता है, लेकिन उनमें से एक स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एग्जाम देने से कुछ दिन पहले ही रिवीजन करके वो सारे चीज़ पढ़ाई करके अच्छा नंबर ले आते हैं, जबकि आप पूरे सेमेस्टर याद करते ये चीज़ करते पूरा रिकॉल करते, लेकिन फिर भी आप क्या करते हो, उसकी अपेक्षा कम नंबर लाते हैं। ऐसा क्यों? जबकि दोनों ने मेहनत सेम की। वो देखते होंगे कि भाई वो तो 2 दिन रात मतलब 2 दिन पहले ही पूरा सारा याद करके इतना सारा नंबर ले आया, मैं पूरा सेमेस्टर पढ़ाई किया, मैं पूरा साल पढ़ाई की, फिर भी मेरा नंबर नहीं है। आखिर क्यों? क्या हम दोनों में ज़रूर कुछ डिफरेंस होंगी, ज़रूर कुछ ऐसे बातें होंगे, ज़रूर कुछ ऐसे टिप्स होंगे, कुछ ऐसे होंगे आइडिया जो वो अप्लाई करते होंगे पढ़ाई के दौरान और उसे काफ़ी ज़्यादा याद हो जाता होगा, कम समय में अच्छा इफेक्टिव प्रिपरेशन कर लेते होंगे। तो वही ये प्रॉब्लम आप लोग ज़रूर देखे होंगे। तो ये सारी प्रॉब्लम दूर होने वाली है। आप लोगों को एक एक पॉइंट समझाएंगे कि क्या प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट को याद करने के दौरान और उसको आप कैसे दूर कर सकते हैं, क्या सलूशन है इसमें आपको लेके आए। तो आइए अपने इस वीडियो का शुरुआत करते हैं और पहले प्रॉब्लम की ओर चलते हैं कि आखिर क्या क्या प्रॉब्लम एक स्टूडेंट को होती है जब वो याद करने जाते तब। तो पहला प्रॉब्लम इसमें यही है कि सर टाइम नहीं है। टाइम नहीं है कहने का मतलब कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि कोचिंग अटेम्प्ट करते, क्लास अटेम्प्ट करते, रूम पे आके पढ़ते हैं, घर का कुछ काम थोड़ा बहुत होता है, इन सब होने के बावजूद भी अगर वो अपने नोट्स को रटना स्टार्ट करते तो उतना टाइम नहीं रहता है कि सर याद नहीं कर पाते। सेकेंड प्रॉब्लम क्या कि बार बार भूल जाते हैं, मतलब एक याद किए दूसरा भूल जाते हैं। ये तो अक्सर होते हैं स्टूडेंट के साथ कि आज याद किए कल फिर याद करने गए, आज वाला पूरा साफ हो गया। दूसरी बात क्या है कि याद नहीं होता है। याद नहीं होने का मतलब जब याद करते हैं तो आपको मतलब एक लगता है कि बहुत बड़ा बोझ हमारे सर पे है, उस प्रकार का फील होता है। आगे क्या है कि बोरिंग फील होता है। बोरिंग तो ये हर एक स्टूडेंट को याद करने के दौरान होता है कि वो इसी इंतजार में रहते हैं कि कब हमारा नोट्स का ये चैप्टर खत्म हो जाए, कब पेज खत्म हो जाए, इस इंतजार में रहते हैं, क्योंकि नोट्स इतना सारा रहता है कि बच्चे याद करने के दौरान बोरिंग जरूर फील करने लगते हैं। बहुत सारे नोट्स है, मतलब बहुत सारे नोट्स होते हैं, उनको भी याद करना होता है। एक सब्जेक्ट होते नहीं, कई सारे सब्जेक्ट होते हैं, हर पर सब्जेक्ट का नोट्स होता है, तो उसको कैसे याद करेंगे, उतनी सारे जो लिखावट है उसे कैसे दिमाग में रखेंगे, ये सबसे बड़ी मतलब स्टूडेंट का सोच होता है, प्रॉब्लम होता है। इससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है वो सारे प्रॉब्लम सोल्व करने जा रहे हैं और इस जो अभी पॉइंट आप लोगों को बताएंगे ये सिर्फ स्क्रीन पर जो जितना दिख रहा है वो नहीं, अगर एक्स्ट्रा भी पॉइंट हम आप लोगों को बताएंगे वो सारे स्टेप को आप लोग फॉलो करेंगे, जरूर आप लोगों को याद होगा। अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं हम में कमजोरी है तो ऐसा मत सोचिए। अगर देखिए आप कोई चीज़ याद कैसे कर लेते हैं, अगर कोई चीज़ सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है, मतलब उस चीज़ में आपका रुचि है, तो वो चीज़ आपको जल्दी याद हो जाती है। और जबकि उस सब्जेक्ट में आपका रुचि नहीं है तो आप उसको जल्दी नहीं याद कर पाते। तो उसमें क्या वहाँ पे आपका मेमोरी कमज़ोर रहता है, मतलब आपको वहाँ पे आप अपने आपको वीकनेस महसूस करते हैं। ऐसी बात नहीं होती। अगर जो जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है, जो अगर वो चीज़ याद कर सकते हैं तो वो चीज़ क्यों नहीं याद कर सकते हैं। और सबसे बड़ा चीज़ होता है कि मान लीजिए कि हम यहाँ पे खड़े हैं, अगर हम आप लोगों को कुछ मुंह से बोल कर बताएंगे वो चीज़ आप उतना रिलेट नहीं कर पाइएगा। अगर वही चीज़ हम कुछ दिखा देते हैं तो उस चीज़ को अच्छे से रिलेट कर पाइएगा, कभी भूल मत पाइएगा। जैसे इससे पहले एक पेज लाए थे जिसमें एक स्टूडेंट हैप्पी था, एक स्टूडेंट प्रेशर में था, क्योंकि आप उससे मतलब हमारे शब्द बोलने से पहले आप समझ चुके होंगे कि आखिर ये क्या चीज़ बता रहा है, और वो चीज़ आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला गया होगा और उसे आप जल्दी नहीं भूल सकते। तो सबसे बड़ा होता है विजुअलाइजेशन, मतलब इमेजिन करना। तो पहला स्टेप में यही कि कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ते हैं तो उसे विजुअलाइजेशन करिए, मतलब इमेजिनेशन करिए।
इमेजिनेशन करने का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कि कोई चीज़ अगर आप लोग देख लेते हैं तो वो चीज़ जल्दी आप लोगों को भूल नहीं पाते हैं। अब वैसा ही प्रोसेस आप लोगों को पढ़ाई के दौरान करना है। जैसे मान लीजिए कि कोई फ्रिक्शन पढ़ रहे हैं तो उसका डेफिनेशन आप देख लिए, उस चीज़ को विजुअलाइज किए, मतलब कैसे करेंगे सर, ये कैसे इमेजिनेशन करेंगे आप ही बताइए। देखिए मान लीजिए हम फ्रिक्शन हमारा टॉपिक है, फ्रिक्शन हम पढ़ना स्टार्ट किए, इसको क्या करिए कि आप लोग इसका इमेज देखिए। इमेज देखने का मतलब गूगल पे जाइए, आप इमेज मारिए, वीडियो देखिए और उसके बाद देखिए फ्रिक्शन कैसे एक्ट करता है। मान लेते हैं कि गाड़ी चलती है, दो बॉडी कांटेक्ट में आता है, आगे फोर्स लगता है, पीछे इस प्रकार डेवलप होता है। मतलब कोई भी चीज़ अगर पढ़े तो आप उसको विजुअलाइज करिए, उसको आप इमेजिन करिए। इमेजिन करके अगर जब आप याद करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा ईजी होती है याद करने में। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई भी नोट्स आप याद करने जाते हो तो मैं पहला सजेशन दूंगा कि खुद का बनाया हुआ नोट्स होना चाहिए। वो सारे बात होना चाहिए कि खुद का बनाया हुआ नोट्स होना चाहिए। अगर खुद का बनाया हुआ नोट्स रहेगा तो आप याद करने में काफ़ी अच्छा लगेंगे। दूसरे के राइटिंग आप उतना नहीं समझ पाइएगा, दूसरे का लिखावट का तरीका वो सिर्फ व्यक्ति जानता है, आप नहीं जानिएगा कि कौन वर्ड को हम कहाँ रखें, कौन लाइन कितना लंबा है, कौन यूनिट में क्या चीज़ है, क्या चैप्टर में। तो खुद का नोट्स बनाइए, खुद याद करने का प्रैक्टिस करिए, खुद का नोट्स होना चाहिए। दूसरी बात, जब आप याद करते हैं तो विजुअलाइजेशन करिए, मतलब आप इमेजिन करके पढ़िए। अगर ये चीज़ है तो ये चीज़ कैसे है, ऐसे है, उस प्रकार याद करिएगा। कोई चीज़ अगर याद भी नहीं होती है तो अगर आप विजुअलाइज कर लीजिएगा तो ये दिमाग में रहेगा कि नहीं इसमें ये चीज़ प्रोसेस होती है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। दूसरी बात हो गया स्टेप 2 में क्या है कि नींद अच्छी होनी चाहिए। याद करने से पहले आपका नींद अच्छे होना चाहिए। तो सर ये नींद का क्या मसला है? नींद अच्छे होने का मतलब, तो देखिए जब आप याद करने जाते हैं तो आप लोगों का पूरा माइंड जो होता है फ्री होना चाहिए। फ्री होने का मतलब उसमें किसी भी प्रकार का स्ट्रेस, तनाव नहीं आना चाहिए। उस सिचुएशन में अगर आप याद करते हैं तो याद करने और न करने का मतलब कुछ नहीं रहता है। तो आप लोगों का नींद अच्छी होनी चाहिए। स्टेप 3 क्या, जगह चेंज कर पढ़ाई याद करें। मतलब होता है बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो चेयर पर बैठते हैं और नोट्स अपना उल्टाते हैं, उसे एकदम ऐसे ऐसे रटना स्टार्ट कर देते हैं। तो एक जगह पर जब आप स्थान पर बैठ कर पढ़ाई करते तो वहाँ पे आप लोगों का मोनोटोनस, मतलब थोड़ा बोरिंग जैसा माहौल बन जाता है। आप यही इंतजार में रहते हैं कि कब ये हमारा पेज ख़त्म हो। तो ऐसा नहीं करना है, जगह चेंज करके पढ़ना। थोड़ा देर यहाँ पढ़ना है, थोड़ा वॉकिंग करते हुए याद करना है, रूम के उस कॉर्नर पे पढ़ना है। जगह चेंज करने से आपका बॉडी एक्टिव रहेगा और जो भी आप अगर एक जगह बैठे रहते हैं तो थोड़ा सुस्त आने लगते हैं, आलसीपन जाग उठता है। उसके बाद क्या है, लिख कर याद करें। ये सबसे बड़ा हमारा याद करने का मतलब टेक्निक है कि लिखकर याद करें। तो सर कैसे लिखकर याद करें, कुछ ही आप बताइए और स्क्रीन पे। तो देखिए लिखकर याद करने का मान लीजिए कि आपके सामने नोट्स है, इसमें कुछ लिखा हुआ है, आप इसे याद कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि हमारा एक डेफिनेशन यहाँ पे याद हो गया, ठीक है, ये याद हो गया। तो इसे लिखकर कैसे याद करना है, याद हो गया तो आप क्या करिए कि एक रफ कॉपी लीजिए और एक पेन लीजिए, रफ कॉपी लीजिए। आप क्या करिए कि उस पर इसको लिखना स्टार्ट करिए। लिखना स्टार्ट करने का मतलब इसे ढकिए और देखिए कि हम क्या क्या याद किए। आप उसे लिखना स्टार्ट करिए जो जो अभी तक याद किए हैं। लिखने अगर कहीं फंस रहा है तो देख लीजिए, और जब तक उसको लिखे जब तक आप बिना देखे उसे लिख नहीं देते। ऐसा करने से क्या होता है कि आप उस चीज़ को लॉन्ग टर्म मेमोरी में एंटर कर पाते हैं। कैसे, जब आप लिख कर याद करते हैं तो आपका माइंड एक काम करता है, दूसरा हाथ काम करता है, दूसरा आँख काम करता है, A to Z आपका शरीर का पार्ट एक्टिव रहता है। उस समय में वो चीज़ आपको जल्दी एब्जॉर्व कर पाते हैं, जल्दी उस चीज़ को लंबे समय तक याद कर पाते हैं। अगर मान लीजिए कभी कभी होबो करेगा कि लगता होगा कि नहीं ये हम भूल रहे हैं, अगर आप लिखने जाइएगा तो ऑटोमेटिक वो चीज़ याद आने लगेगा क्योंकि आप लिखकर प्रैक्टिस किए। याद करने का सबसे बेस्ट हमारा ये तरीका होता है, ठीक है। तो आप लिखकर जरूर याद करेंगे। उसके बाद खुद को पढ़ाए या दोस्तों को। देखिए याद करने का एक और टेक्निक है कि जो बच्चे एकदम अकेले में बैठकर पढ़ते हैं, याद करते, उनसे जल्दी याद नहीं होते। तो वो क्या करेंगे कि रूम में टहल कर अगर कोई चीज़ याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप खुद पढ़िए, सामने वालों को अगर पढ़ा दीजिए। जैसे मैं आप लोगों को कुछ पढ़ाता हूँ तो उसी प्रकार अपने दोस्तों को वो चीज़ समझाइए, वो टॉपिक पढ़ाइए। गलत सलत जैसे ही आप थोड़ा लैग करे समझाने में कोई दिक्कत नहीं, वो चीज़ अगर समझाइएगा तो उस समय भी आपका सारा शरीर एक्टिव रहता है, पूरा बॉडी एक्टिव रहता है, तो उस समय भी आप उस चीज़ को खुद याद कर पाइएगा। तो या तो अगर कोई दोस्त नहीं है तो अकेले रूम में कहिए कि नहीं देखो इसमें पहले ये चीज़ होता है, ये चीज़ में ये होता है, इसका यूनिट ये है, मात्रक ये है, इसमें डायमेंशन ये है, ये चीज़ खुद को पढ़ाया करिए, जिससे आप खुद जल्दी याद कर पाइएगा, उस चीज़ को भूलिएगा नहीं। सोने से पहले रिकॉल करना, मान लीजिए कि याद करने का सबसे अच्छा टाइम है मॉर्निंग।
मॉर्निंग क्यों है? क्योंकि अगर आप सो कर उठते हैं तो माइंड आपका पूरा फ्री रहता है, नींद अच्छी पूरी हुई रहती है, माइंड फ्री रहता है, सुबह का माहौल का वातावरण शांत रहता है, ताजगी हवा, ताज़ा हवा रहता है, सारे वातावरण शांत रहते हैं। आप सो कर उठते हैं तो आपका माइंड एकदम रिलैक्स रहता है। तो आप उस दौरान क्या करेंगे कि फ्रेश होंगे, फ्रेश होने के बाद थोड़ा देर 2-5 मिनट वॉकिंग करेंगे और माइंड फ्री हो जाएंगे। उसके बाद आप उस समय याद करेंगे। मॉर्निंग का सबसे बेस्ट हमारा टाइम है याद करने का, तो आप इस समय याद करेंगे और रात में सोने से पहले रिकॉल करेंगे। रिकॉल कहने का मतलब कि आप दिन में सुबह जितना याद किए, सोने से पहले आप देखेंगे कि इसमें ये चीज़ पढ़े थे, ये चीज़ होता है, इसका डेफिनेशन इस प्रकार होता है, ये चीज़ होता है। रिकॉल जितना दिन करेंगे, अगर एक हफ्ता, अगर 21 दिन अगर रिकॉल कर लेते हैं तो आपका मेमोरी का पावर स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, याद करने का कैपेसिटी लार्ज हो जाएगा। और उसके बाद क्या है, लिखने का ट्राई करें। अगर मान लीजिए कि रात में रिकॉल किए, कल उसको अगर लग रहा है कि हम भूल रहे हैं तो आप उसे लिखने का कोशिश करेंगे। तो ये थे कुछ पॉइंट जो आप लोगों को पता होना चाहिए याद करने के दौरान, और ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। तो आप लोग इसे ज़रूर याद रखेंगे और इसको आप ज़रूर अपने लाइफ में फॉलो करेंगे। अगर आप एक स्टूडेंट है, अगर कोई चीज़ में याद करने में प्रॉब्लम आती है तो ज़रूर इतना फॉलो करेंगे और ख़ुद को अपने आप को देखिएगा कि एक हफ्ता में हम काफ़ी ज़्यादा हमें चेंजेज हुई है याद करने में। और ये कुछ लास्ट में ज़रूर आप लोगों को बताना चाहेंगे। मान लीजिए कि आप अगर डिप्लोमा के स्टूडेंट है, ठीक है, डिप्लोमा के स्टूडेंट है, सेमेस्टर के प्रिपरेशन करते हैं, तो हमारा एक कुशल पथ डिप्लोमा प्लेटफॉर्म ये व्हाट्सअप ग्रुप चलाया जाता है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उसमें आप ज्वाइन हो जाएंगे। एसवीटी के सारे लेटेस्ट अपडेट उसमें दिए जाते हैं और उसके साथ साथ पढ़ाई के जितने भी स्लाइड हो गए, PDF हो गए, नोट्स हो गए, सारे प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये हमारे कुशल पथ डिप्लोमा प्लेटफॉर्म का ग्रुप है, व्हाट्सअप ग्रुप, ज्वाइन हो जाएंगे। उसके बाद वो हमारे kusalpath.in करके सारे सोशल मीडिया पे, जहाँ पे शॉर्ट के माध्यम से हर एक स्टूडेंट को खबरें और सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो उसके बाद हमारा कुशल पथ का न्यू लोगो ये डिसाइड किया गया है, लास्ट और न्यू लोगो है, और इसके ये हमारा फाइनल लोगो है कुशल पथ का। तो अगर कुशल पथ पे नया लोगो चेंज हो तो आप लोग ज़रूर समझ जाइएगा कि ये वही लोगो है, हम कुछ दूसरे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन नहीं किया है। और एक बात, और उसके बाद कोई आप लोगों को दिक्कत होती है तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करेंगे, एक हमारा एक बादल सर का, ये दोनों नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पर्सनली भी कोई इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और उसके बाद एक रिक्वेस्ट आप लोगों से कि देख सकते हैं कि एक वीडियो गया था जो कि मतलब के में पहुंच चुका था, लेकिन चैनल पे वैसे व्यक्ति व्यूज देखिए 62.0% वैसे व्यक्ति थे जो कि वीडियो को देखे लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए। और वही उसमें देख सकते हैं सिर्फ 38% वैसे व्यक्ति है जो कि सब्सक्राइब किए थे और वो हमारे वीडियो को देखे। तो देख सकते हैं कि रेटिंग कितना डिफरेंस है। अगर कोई चीज़ इन्फॉर्मेटिव बातें है, अगर कोई चीज़ अच्छी चीज़ बता रहे हैं, अगर हम आपके लिए इतना मेहनत कर सकते हैं तो आप जरूर एक सब्सक्राइब करने में क्या जाता है। हम अगर इतना 1 घंटा मेहनत कर रहे हैं तो आप एक बटन आपका सब्सक्राइब कितना हम लोगों को हेल्प कर सकता है, तो आप लोग समझते हैं। तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों तक वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।